फर्जी सब इंस्पेक्टर, फर्जी शिक्षक, फर्जी पीटीआई, पता नहीं किस किस भर्ती में कौन फर्जी है। और अब एक बड़ा मामला सामने आ रहा है पीटीआई में फर्जी अभ्यर्थियों की। अभ्यर्थियों ने फर्जी डिग्री अलग अलग स्टेट से ली और 5,546 पदों पर 2022 में पीटीआई भर्ती हुई थी। उसमें अब तक 2,000 से ज़्यादा फर्जी नियुक्तियां पकड़ी जा चुकी हैं। और इसमें बड़ी बात यह कि शिक्षा विभाग की जो भर्ती शाखा है वो भी शामिल है। देखिए, एक अपडेट आई है, 5,546 पदों पर भर्ती, फर्जीवाड़ा कर 2,000 से अधिक को दी नियुक्ति। राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जीवाड़े की परतें लगातार खुल रही है। अब तक 300 से अधिक अभ्यर्थियों पर एफआईआर हो चुकी है और 1800 से अधिक अभ्यर्थियों की जांच चल रही है। मामले में भर्ती शाखा में कार्यरत कार्मिकों की भूमिका भी संदिग्ध है, जिससे शिक्षा विभाग की भर्ती शाखा पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। 5,546 पदों पर भर्ती में 2,000 से अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके खिलाफ एसओजी की कार्रवाई जारी है और विभाग ने दस्तावेज की गहनता से जांच किए बिना ही नियुक्ति दे दी। एसओजी ने शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर यहां तक कह दिया कि मोटी रकम लेकर नियुक्ति दी जा रही है। इसके बाद भी विभाग ने भर्ती का पुनः सत्यापन नहीं कराया और न ही भर्ती शाखा में बदलाव किया। भर्ती शाखा में ऐसे कर्मचारी तैनात हैं जिन्हें कभी बदला नहीं जाता। जिन कर्मचारियों को एपीओ किया या हटाया, वापस उन्हें ही लगा दिया गया। कई कर्मचारी भी इस संदिग्ध भूमिका में शामिल है और कई कार्मिकों की भूमिका संदिग्ध होने के बाद भी एलडीसी भर्ती की जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई। भर्ती में 1200 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय शैक्षणिक स्थानों के यानी संस्थानों के नाम और अन्य जानकारी अलग दी। यानी भर्ती के समय जब फॉर्म भरा गया तब उन्होंने जो इंस्टीट्यूट है, संस्थान का नाम है, वो कुछ और लिखा और दस्तावेज सत्यापन में उन्होंने जो डिग्री लाके दी वो किसी और संस्थान की थी। उनके दस्तावेज जांच में जानकारी अलग मिली। इससे स्पष्ट है कि अभ्यर्थियों ने बाद में फर्जी तरीके से डिग्री हासिल की। उनको पता था कि अभी फॉर्म भर देते हैं और डिग्री हम पैसे देके कहीं से लेके आ जाएंगे। भर्ती शाखा ने ऐसे अभ्यर्थियों से शपथ पत्र लेकर भूलवश जानकारी गलत भरने का कारण बताकर नियुक्ति दे दी। अब जब एसओजी जांच कर रही है तो एसओजी ने लिखा था, शिक्षा विभाग में मोटी रकम लेकर नियुक्ति देने का चल रहा खेल। अब इसके साथ साथ ऐसे हैं अभ्यर्थी, इनके दस्तावेज की जांच क्यों नहीं की गई। देखिए, 1259 अभ्यर्थियों का डेटा मिसमैच, फिर भी शपथ पत्र लेकर उनको नियुक्ति दे दी। शपथ पत्र देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उससे पहले उनको पता नहीं था कि हम किस इंस्टीट्यूट से फर्जी डिग्री लेके आएंगे, यानी बीपीएड की जो डिग्री लाना था वो कहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि उनकी सेटिंग पूरी नहीं हुई। इसलिए उन्होंने फॉर्म तो भर दिया, उनको पता है कि हम लगे हुए हैं, हमारे पेरेंट्स लगे हुए हैं, हमारे जो परिचित है या शुभचिंतक है वो लगे हुए हैं, पैसा देके कहीं से डिग्री लेके आ जाएंगे। इसलिए अभी कोई भी एक संस्थान का नाम भर देते हैं, बाद में उस संस्थान से उनको फर्जी डिग्री नहीं मिली तो वो किसी दूसरे संस्थान से लेके आ गए। इससे उनका डेटा मिसमैच हो गया। 153 अभ्यर्थियों के 45% से कम अंक, जबकि बीपीएड में प्रवेश के लिए 45% अंक स्नातक में जरूरी, ये भी एक फर्जी तरीका है। और 173 अभ्यर्थियों ने भर्ती परीक्षा की तिथि 25 सितंबर 2022 के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित की। देखिए, कोई भी शैक्षणिक योग्यता अर्जित कर रहे हैं या उसमें पढ़ाई कर रहे हैं तो ये भर्ती की जो परीक्षा है उससे पहले क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन 173 पीटीआई 2022 भर्ती में ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी जो शैक्षणिक योग्यता है उन्होंने 25 सितंबर 2022 जो कि परीक्षा की तारीख थी उसके बाद शैक्षणिक योग्यता उन्होंने ली है। क्योंकि जो फर्जी डिग्री देने वाले भी अपने रजिस्टर वगैरह मेंटेन कर लेते हैं, बीच में कोई जगह होती है नहीं मार्कशीट इशू करने के लिए, इसलिए जो करंट में ही उनको जारी की जाती है और करंट में जब डिग्री जारी की तो वो भर्ती परीक्षा की तारीख के बाद की डिग्री हुई। 49 अभ्यर्थी ऐसे हैं इनके पास एनसीटी से मान्यता नहीं होने वाले संस्थानों से डिग्री प्राप्त की है और 266 अभ्यर्थियों ने बिना प्रवेश परीक्षा लिए बीपीए डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया और डिग्री ले ली।
243 अभ्यर्थियों ने दस्तावेज सत्यापन नहीं कराया, बाद में विभाग ने कराकर नियुक्ति दी। 243 अभ्यर्थी थे जिनको पता था कि हमारी जो डिग्री है फर्जी है, तो वो दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंचे ही नहीं, और बाद में बैकडोर से शिक्षा विभाग में जाके 243 लोगों ने, जैसा एसओजी ने कहा है कि मोटी रकम लेकर नियुक्ति देने का खेल चल रहा है, तो मोटी रकम देके और अपना सत्यापन करवा लिया। 41 अभ्यर्थियों की जो डिग्री फर्जी है और डम्मी कैंडिडेट के प्रकरण दर्ज है, और 13 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति जो गलत तरीके से खेल प्रमाण पत्र लेके आए हैं उनके जरिए दी गई है। तो एक बड़ा रैकेट चला था पीटीआई भर्ती 2022 में, और अब 2000 से अधिक जो कैंडिडेट है जो पीटीआई लग चुके हैं, किसी न किसी स्कूल में वो पीटीआई गिरी कर रहे हैं, अब उनकी जो पीटीआई गिरी के ऊपर तलवार लटक रही है, और जल्द ही एसओजी इस जांच को फाइनल करके जैसे ही सरकार के पास भेजेगी तो इनकी जो नौकरी है वो जाना तय है। अब जो 2000 से ज़्यादा ऐसे पीटीआई हैं जो कहीं न कहीं स्कूलों में लगे हुए हैं, जो एक भी दिन कभी बीपीएड करने के लिए किसी संस्थान में नहीं गए, उनको फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में कोई पता ही नहीं है, गेम्स के बारे में कोई पता नहीं है, वो आज स्कूलों में पीटीआई बन के पीटीआई गिरी कर रहे हैं। इनकी वजह से 2000 से ज़्यादा ऐसे युवा जिन्होंने एक्चुअल में बीपीएड किया और उनको पीटीआई गिरी करना भी अच्छा आता है, उनको खेल भी आते हैं, स्पोर्ट्स भी आता है, उनको हर चीज़ का पता है क्योंकि उन्होंने फिजिकली बीपीएड की है, तो ऐसे लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, वो नौकरी नहीं लग पाए किसी कारणवश। तो अब इन 2000 फर्जी पीटीआई को निकाल के जो इसके एक्चुअल हकदार हैं युवा, उनको नौकरी दी जानी चाहिए। यदि आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर रखें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।